हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर की 7वीं क्लास में। आज हमारी 7वीं क्लास है। आपको पता है ये जो क्लास होती है आपकी मंडे टू फ्राइडे आपकी ये क्लास होती है। और टाइमिंग मैं बता दूं कि अब से टाइमिंग फिक्स रहेगी। सुबह ये 10 बजे आपकी क्लास मिलेगी, ठीक है। सुबह ये 10 बजे आपकी क्लास आ जाएगी, सुबह 10 बजे। और इसकी जो प्रैक्टिस सेट है वो शाम को 4 बजे अपलोड कर दी जाएगी, ठीक है। तो ये टाइमिंग आप नोट कर लीजिए। जो ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर की जो क्लास चल रही है वो सुबह 10 बजे आएगी और उसका प्रैक्टिस सेट शाम को 4 बजे आपको मिल जाएगा, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे होती है, आपको पता है। और वीकली 2 दिन आपके वीकली टेस्ट भी होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये सिलेबस है जिसको हम कवर करने वाले हैं इस क्लास में। इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर एंड रूल्स फ्रॉम द स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर यूनिट यानी SPMU टू द ब्लॉक प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट यानी BPIU एंड कम्युनिटी बेस्ड पे, ठीक है। कह रहा है कि दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी DAY NRLM एक बहुस्तरीय संस्थागत संरचना के माध्यम से काम करता है, यानी मल्टी डायमेंशनल इंस्टीट्यूशन है और उसके माध्यम से इसका जो स्ट्रक्चर है मल्टी डायमेंशनल है और उसी के माध्यम से ये काम करता है। हमने कल की क्लास में देखा हुआ था कि मल्टी डायमेंशनल क्यों है, क्योंकि ये बहुत सारी जो है उप योजनाओं के माध्यम से साथ ही साथ जो अन्य इंस्टीट्यूशन है उनका सपोर्ट लेकर ये काम करता है, ठीक है। ताकि यह प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके, यह संरचना राष्ट्रीय स्तर से लेकर समुदाय तक फैली हुई है, जिसमें प्रत्येक स्तर पर स्पष्ट रूप से परिभाषित भूमिकाएं और जिम्मेदारियां हैं। अब यहाँ पे पहली जो इसकी है यानी राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई यानी SPMU जो है, इसकी जिम्मेदारियां क्या है, ये इसकी भूमिका क्या है, ये कौन कौन से काम करता है। तो कह रहे हैं कि SPMU राज्य के भीतर सर्वोच्च स्तरीय कार्यान्वयन निकाय है। यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये सर्वोच्च स्तरीय कार्यान्वयन निकाय है, ठीक है। तो पूछ सकता है कि क्वेश्चन में कि SPMU जो है किस तरह का, यानी जो दीनदयाल अंत्योदय योजना है उसमें किस तरह का निकाय है, तो सर्वोच्च स्तरीय निकाय है, ठीक है। यह दीनदयाल अंत्योदय योजना कार्यक्रम के लिए रणनीति मार्गदर्शन और समग्र प्रबंधन प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। तो ये काम क्या करता है, तो रणनीति का मार्गदर्शन करता है और समग्र प्रबंधन यानी मैनेजमेंट का काम ये करता है। अब इसकी संरचना की बात करें, इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो कैसा होता है इसका स्ट्रक्चर और क्या क्या चीज़ें होती हैं इसमें। तो संरचना में बात करें तो इसका एक नेतृत्व एक राज्य निदेशक, एक मिशन निदेशक करता है, ठीक है। कौन करता है, तो राज्य मिशन निदेशक। इसको ध्यान रखना है, इसके संरचना में राज्य मिशन निदेशक किसके अंतर्गत आता है, तो SPMU के अंतर्गत आता है। और इसमें सामाजिक समावेशन और वित्तीय समावेशन के साथ साथ आजीविका और क्षमता निर्माण जैसे विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञ पेशेवरों की एक टीम होती है। यानी राज्य मिशन निदेशक के साथ साथ इसमें सामाजिक क्षेत्र से, वित्तीय क्षेत्र से और आजीविका और क्षमता निर्माण जैसे विभिन्न क्षेत्रों के पेशेवर की एक टीम होती है। यानी इसके पास क्या होती है, एक टीम होती है, ठीक है। तो ये काम क्या करता है, आपको यहाँ पे हमने देखा कि काम क्या करता है। एक तो सर्वोच्च निकाय है यह, ठीक है। राज्य के स्तर पर क्या है, सर्वोच्च स्तरीय निकाय है। और ये रणनीति और मार्गदर्शन के साथ साथ मैनेजमेंट का भी काम करता है। और मैनेजमेंट में जो इसकी संरचना है, जो लोग मैनेजमेंट का काम करते हैं उसमें राज्य मिशन निदेशक के अंदर जो होते हैं एक टीम उसके पास होती है। अब इसकी भूमिका की बात करें इसकी, तो भूमिका इसका क्या रोल प्ले करता है, ये कैसे रोल प्ले करता है, तो योजना और रणनीति के माध्यम से राज्य की NRLM गतिविधियों के लिए वार्षिक कार्य योजना और समग्र रणनीति विकसित करता है। यानी जो दीनदयाल अंत्योदय योजना है उसकी एक राज्य में जो वार्षिक कार्य हैं, यानी एक वर्ष में कौन कौन से काम किए जाएंगे, कैसे किए जाएंगे, उसकी सारी जो देख रेख है और सारी योजना जो प्लानिंग है और जो रणनीति है वो डेवलपमेंट करने का काम कौन करता है, तो SPMU करता है, ठीक है। दूसरा इसकी भूमिका क्या है, निधि प्रवाह प्रबंधन, जिलों और ब्लॉकों को धन के आवंटन और रिलीज का प्रबंधन करता है। तो इसमें पूछ सकता है आपका कि क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि जैसे पूछेगा जो दीनदयाल अंत्योदय योजना है उसमें जो SPMU है, SPMU के अंदर जो SPMU है वो, या पूछ सकता है कि इसके अंदर जो है यानी दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंदर जिलों और ब्लॉक लेवल पे धन का जो आवंटन होता है यानी पैसे को रिलीज करने का काम कौन करता है। तो ध्यान रखना है कि SPMU पैसे यानी फंड को रिलीज करने का काम करता है जिला और ब्लॉक लेवल पर, ठीक है।
ध्यान रखना है कि जिले और ब्लॉक के स्तर पर धन का आवंटन और रिलीजन का प्रबंधन ये करता है। दूसरा अगला कह रहा है कि निगरानी और मूल्यांकन का काम भी यह करता है। ये पूरे राज्य में मिशन की प्रगति की निगरानी करते हैं और यह सुनिश्चित करती है कि लक्ष्य पूरे हों और जहां आवश्यक हो सुधार प्रदान करती है। तो ये निगरानी और मूल्यांकन का काम भी ये करता है। मिशन में अगर कोई दिक्कत होती है तो उसमें सुधार करने का काम भी ये करता है। नीति का समन्वयन अगला है। तो नीतियों को संरेखित करने और योजनाओं के अभिसरण को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार और अन्य राज्य विभागों के साथ ये संपर्क भी करता है। ठीक है, तो इस योजना की ये कुछ मुख्य भूमिकाएं हैं। किसकी है? तो राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई यानी SPMU की ये जो भूमिका किसमें है? तो दीनदयाल अंत्योदय योजना में। ठीक है, तो दीनदयाल अंत्योदय योजना में जो राज्य परियोजना प्रबंधन इसका इकाई है ये क्या काम करता है, इसका रोल क्या है और इसके फंक्शन क्या क्या है, इसकी संरचना कैसी है, तो ये सारी चीज़ों को आपको इसमें ध्यान रखना है। अगला आता है दीनदयाल अंत्योदय योजना में जिला परियोजना प्रबंधन इकाई। एक तो राज्य के स्तर पर हो गया और ये क्या हो गया? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो गया, जिला के स्तर पर। तो DPMU मध्यम स्तरीय है, यानी वो तो उच्च स्तरीय था, ये सर्वोच्च था, उसके नीचे ये आता है जिला, यानी राज्य के नीचे जिला आता है, तो ये भी मध्यम स्तरीय है, जो जिला स्तर पर कार्यक्रमों को लागू करने और ब्लॉकों के साथ समन्वय करने के लिए जिम्मेदार है। यानी ये अपने स्तर पर काम करता है और इसके साथ साथ ब्लॉक लेवल के साथ समन्वय करने के लिए भी जिम्मेदार है। अगर इसकी संरचना की बात करें तो एक जिला विकास प्रबंधक या एक समान अधिकारी के नेतृत्व में, जिसमें विषय वस्तु विशेषज्ञों की एक टीम होती है, यानी इसमें भी एक व्यक्ति होता है और उसके पास एक टीम होती है, वो काम करते हैं। तो इसकी संरचना में कौन आता है? तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि जिला विकास प्रबंधक, जिला परियोजना में कौन आएगा प्रबंधन इकाई में? तो जिला विकास प्रबंधक एक अधिकारी होता है और उसके अंदर एक क्या होता है? उसके पास एक टीम होती है जो उसका नेतृत्व करती है या जो उसका सपोर्ट करती है। अगर इसकी भूमिका की बात करें कि क्या रोल प्ले करता है DYNRM यानी दीनदयाल अंत्योदय योजना में, तो ये भी समन्वय और सहायक की भूमिका में है। SPMU और BPIU के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करती है, तकनीकी और प्रशासनिक सहायता प्रदान करनी है। यानी जो कहे कि ब्लॉक लेवल के स्तर पे और जो राज्य के लेवल के स्तर के बीच, दोनों के बीच एक कड़ी का काम करती है। ठीक है, एक समन्वय का काम करती है। दूसरा है पर्यवेक्षण की बात करें तो ब्लॉक स्तर पर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और उनके संगठनों के गठन और सुदृढ़ीकरण के लिए एक पर्यवेक्षण का भी काम ये करता है। तो ये पर्यवेक्षण के रोल में भी प्ले करता है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और उनके जो ग्राम संगठन वगैरह होते हैं उनके सुदृढ़ीकरण में। अगला इसका काम होता है प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण। ब्लॉक और सामुदायिक स्तर के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करना भी इसका काम होता है। यानी जो जिला स्तरीय जो जिला स्तर का ये है, जो जिला परियोजना प्रबंधन इकाई है, ये क्या काम करता है? तो जिला के स्तर पर ये काम करता है, यानी ब्लॉक के लेवल पे जो प्रशिक्षण वगैरह है ये उपलब्ध कराने का भी काम करता है। सामुदायिक स्तर पर यानी सभी जो प्रशिक्षित लोग हैं या जो उस स्तर के हैं उनको प्रशिक्षण प्रदान कराने का काम भी करता है। अगला है डेटा का प्रबंधन। ब्लॉक से डेटा एकत्र करती है और उन्हें संकलित करती है और SPMU यानी राज्य स्तरीय जो राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई को इसकी रिपोर्ट देती है, यानी प्रगति रिपोर्ट जो रिपोर्ट को सौंपती है अगले स्तर पे। ठीक है, तो ये जिला स्तर की है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये राज्य के स्तर पे सौंपेगी और इसको जो रिपोर्ट सौंपेगी वो ब्लॉक स्तर के अधिकारी या ब्लॉक स्तर से इसको जिला स्तर पर भेजा जाता है और जिला स्तर से क्या किया जाता है? राज्य के स्तर पर भेजा जाता है। तो इसको भी ध्यान रखना है कि ये क्या है, कैसे वर्क करता है, इसके अंदर कौन कौन से व्यक्ति होते हैं। तो यहाँ पे एक व्यक्ति को विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा, कौन होता है? तो जिला विकास प्रबंधक। ये किस में आता है? तो जिला परियोजना प्रबंधन इकाई में। और ये इसके काम क्या है या भूमिका कौन कौन से रोल प्ले करता है, तो ये भी विशेष तौर पर इसको ध्यान रखना है। अगला है कि ब्लॉक परियोजना समन्वय इकाई यानी BPIU। BPIU जमीनी स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण परिचालन इकाई है। यह सीधे कार्यक्रम के दिन प्रतिदिन के कार्यान्वयन और समुदाय के साथ बातचीत में शामिल होती है। तो ये ऑब्वियस बात है कि ब्लॉक लेवल पे है तो दिन प्रतिदिन का जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनका जो बैठक वगैरह होती है या दिन प्रतिदिन की जो चर्चा होती है उसमें ये सम्मिलित रहता है। इसकी भी अगर संरचना की बात करें तो एक ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधन के नेतृत्व में, जिसमें सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों और प्रशिक्षण की एक टीम होती है। तो यहाँ पे ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधक जो था उसके नेतृत्व में
यहाँ पे एक समुदाय के अंदर जो होते हैं कुछ प्रशिक्षित व्यक्ति होते हैं। ठीक है, अगला इसकी भी भूमिका की अगर बात करें कि ये क्या रोल प्ले करता है, तो संगठन और गठन, गरीब परिवारों के सामाजिक संगठन और स्वयं सहायता समूहों के गठन की सुविधा प्रदान करता है। यानी ये जमीनी स्तर का है, तो ऑब्वियसली बात है कि स्वयं सहायता समूहों का गठन करेगा और उसमें लोगों को जोड़ने का काम ये करेगा। अगला है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का पोषण। स्वयं सहायता समूहों को उनकी शुरुआती चरणों में सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करती है, जिससे उन्हें पंचसूत्र यानी नियमित बैठक, बचत, आंतरिक ऋण, आंतरिक उधार या ऋण चुकौती और बही खाता को अपनाने में मदद मिलती है। तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के पोषण का भी काम करता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि पूछ सकता है कि कौन सी प्रबंधक इकाई है जो स्वयं सहायता समूहों के शुरुआती दिनों में या शुरुआती चरणों में पोषण का काम करती है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि ब्लॉक स्तरीय जो ब्लॉक लेवल की पंचायत जो ब्लॉक परियोजना कार्यान्वयन है ये काम करती है। ठीक है, यहाँ पे जिला परियोजना पूछ लेगा, राज्य परियोजना भी पूछ लेगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये ब्लॉक परियोजना का काम करती है, क्योंकि ये जमीनी स्तर पे लोगों के साथ जुड़ी हुई होती हैं। अगला है आजीविका का संवर्धन करना। स्थानीय संदर्भ के लिए उपयुक्त आजीविका गतिविधियों की पहचान और संवर्धन करती है और उनके निष्पादन के लिए सहायता भी प्रदान करती है। यानी आजीविका यानी रोजगार के साधन प्रदान करने का काम भी ये करती है। इसके साथ साथ वित्तीय संबंध की बात करें तो स्वयं सहायता समूह के लिए बैंक खाते खोलने की सुविधा प्रदान करती है और उन्हें बैंकों से ऋण तक पहुंचने में भी मदद करती है। तो ये इसके कुछ काम है, यहाँ पे ध्यान रखना है। ब्लॉक लेवल की जो कार्य हैं वो जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं, वो यानी वो डायरेक्ट स्वयं सहायता समूह से जुड़े हुए हैं, जबकि ब्लॉक के बाद जो जिला स्तर है वो ब्लॉक लेवल से जुड़ा हुआ है और जो जिला स्तर है वो जो राज्य का स्तर है वो जिला से जुड़ा हुआ है। तो स्टेप बाय स्टेप जुड़े हुए हैं और जो सबसे निचला है वो ब्लॉक स्तर का है और जो जमीनी आधारित होता है। अगला है समुदाय आधारित संगठन यानी CBO। यह स्तर गरीबी के स्वशासित संस्थानों का प्रतिनिधित्व करती है जो दीनदयाल अंत्योदय योजना की एक रणनीति का आधार है। तो अगर इसकी बात करें, इसको भी ध्यान रखना है कि समुदाय आधारित संगठन यानी CBO क्या है और इसका वर्क क्या है और इसकी संरचना कैसी है। तो स्वयं सहायता समूह का सबसे बुनियादी स्तर, जिसमें एक ही पड़ोस के 10 से 15 गरीब महिलाएं शामिल होती हैं जो बचत करती हैं और एक दूसरे को उधार देती हैं। तो इसकी संरचना में 10 से 15 गरीब महिलाएं होती हैं। जैसे स्वयं सहायता समूह, इसकी संरचना यानी CBO की जो संरचना है उसमें क्या क्या आता है। समुदाय आधारित संगठन यानी CBO में क्या क्या आता है, तो स्वयं सहायता समूह आएगा, ग्राम संगठन आता है और क्लस्टर लेवल फेडरेशन इसमें आता है। तो आपको पता है कि ग्राम संगठन में 10 से 15 जो महिलाएं जुड़ती हैं, ठीक है, और लास्टली 25 तक जाता है। तो कभी 10 से 20 दे देगा, 10 से 25 दे देगा या 10 से 15 दे देगा। तो आपको ध्यान रखना है कि लास्टली जो है स्वयं सहायता समूह में जो क्या होता है 10 से 25 महिलाएं होती हैं। लास्ट इतना है, और इसके बीच में जो दे तो उसको भी सही मानना है। ठीक है, ग्राम संगठन की बात करें तो ग्राम स्तर पर 10 से 15 स्वयं सहायता समूह का एक संघ होता है। ये 10 से 15 भी होगा, 5 से 10 भी होगा। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि कितना जो है एक गांव में कितने ग्राम स्वयं सहायता समूह बने हुए हैं। तो और लास्टली जो है 15 तक जाता है, 5 से 10 भी दे सकता है और 10 से 15 भी दे सकता है। तो उसको ध्यान रखना है। वे एक सहायता प्रणाली के रूप में कार्य करते हैं जिससे अपने सदस्य यानी स्वयं सहायता समूह के लिए प्रशिक्षण और निगरानी प्रदान करते हैं। तो ये फर्स्ट स्टेज पे आता है स्वयं सहायता समूह, सेकंड स्टेज पे ग्राम संगठन आता है और जो स्वयं सहायता के समूह की जो सारी जिम्मेदारियां होती है वो ग्राम संगठन के कंधों पर होती है। ठीक है, अगला है क्लस्टर स्तरीय महासंघ, यानी जो ग्राम संगठन की जिम्मेदारियां होती हैं वो क्लस्टर लेवल फेडरेशन के स्तर पे जाती हैं। क्लस्टर या ब्लॉक स्तर पर सर्वोच्च निकाय है जो VO से बना होता है। क्लस्टर लेवल फेडरेशन उच्च स्तरीय वित्तीय सेवाएं प्रदान करने और सामुदायिक निधियों का प्रबंधन करने और अपने सदस्यों के लिए एक सामूहिक आवाज़ के रूप में काम करने के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, तो ये क्लस्टर स्तरीय फेडरेशन है। इस पर ध्यान रखना है कि स्वयं सहायता समूह में कितने सदस्य होते हैं, ग्राम संगठन में कितने सदस्य होते हैं, और ये स्वयं सहायता फर्स्ट स्टेज पे आता है, सेकेंड स्टेज पे ग्राम संगठन आएगा और थर्ड स्टेज पे क्लस्टर लेवल फेडरेशन आता है। तो इनकी भूमिका है क्या है और कैसे काम करते हैं, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे ध्यान रखना है। स्वयं सहायता समूह में क्या होता है, बचत जो सेविंग्स होती है अपनी, उसको हम मंथली या वीकली जमा करते हैं। ठीक है, और वो ग्राम संगठन क्या करता है कि फंड वगैरह जो होते हैं या अगर अतिरिक्त पैसा चाहिए जो स्वयं सहायता समूह के लिए तो वो उपलब्ध कराता है, और अगर ज़्यादा पैसा चाहिए तो क्लस्टर लेवल फेडरेशन जो है
इंस्टीट्यूशन के माध्यम से ऋण प्रदान करवाने में की कोशिश करता है। इसके साथ ही साथ क्या होता है कि जो मार्केट तक पहुंच को भी सुविधाजनक बनाता है, क्योंकि आपको पता है जो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से क्या किया जाता है कि छोटे छोटे कुटीर और लघु उद्योगों के लिए पैसे निकालकर जो है उद्योग धंधे स्थापित किए जा सकते हैं। अगर इनकी भूमिकाओं की बात करें तो स्वयं सहायता समूह जो है वित्तीय समावेशन यानी ऋण और बचत, सामाजिक एकजुटता और सामूहिक कार्रवाई के लिए एक आधार के रूप में काम करता है। तो ये इसकी जो वित्तीय समावेशन का काम ये करता है स्वयं सहायता समूह। वहीं जो ग्राम संगठन यानी वीओज हैं, सदस्य स्वयं सहायता समूह को ऋण और उधार जैसी वित्तीय सेवाएं प्रदान करते हैं और सामुदायिक निधियों का प्रबंधन करते हैं और स्वयं सहायता समूह के प्रदर्शन की निगरानी करते हैं। तो जैसे मैंने बोला कि ये स्वयं सहायता समूह की जिम्मेदारियों को उठाने का काम ये करते हैं बड़े स्तर पे, और ये उनकी प्रदर्शन की यानी कैसा परफॉर्म कर रहा है स्वयं सहायता समूह उसकी निगरानी ग्राम संगठन करते हैं और उन्हें ऋण वगैरह की जो ज़रूरतें होती है उसकी पूर्ति करने में भी सक्षम होते हैं ये। ठीक है, अगला कह रहा है कि स्वयं क्लस्टर लेवल फेडरेशन यानी सामुदायिक निवेश निधि जैसे बड़े निधियों का प्रबंधन करने समुदाय और बाहरी एजेंसियों के बीच एक सेतु के रूप में काम करते हैं और आजीविका संवर्धन और सामाजिक विकास गतिविधियों में शामिल होते हैं। यानी बड़े स्तर पर ये काम करते हैं। अगर जो स्वयं सहायता समूह है या वीओज को अगर ज़्यादा फंड की ज़रूरत होती है या उनके जो प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुंचाने की जो जिम्मेदारी होती है वो क्लस्टर लेवल फेडरेशन का होता है। यह बहुस्तरीय संरचना संस्थागत संरचना सुनिश्चित करते हैं। यह कार्यक्रम की दृष्टि को प्रत्येक स्तर पर, राज्य स्तर पर एवं रणनीतिक योजनाओं से लेकर सामुदायिक स्तर पर सीधे सशक्तिकरण तक कार्रवाई में बदलाव लाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी कुछ बातें रही जो चैप्टर आपका दिया हुआ है। तो इनमें जो विशेष पॉइंट थे, जो मेन पॉइंट थे, आप उनको ध्यान में रखिएगा क्योंकि जो प्रश्न हैं उन्हीं से बनते हैं। ठीक है, जो फैक्चुअल डेटा है, जो डेटा इसमें उपलब्ध कराया गया उसी को तोड़ मरोड़ कर जो क्वेश्चन के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।